हेलो गाइस, तो अब हम करने वाले हैं वन शॉट रिवीजन भक्तिन का सबसे बड़ा चैप्टर और उसको एकदम क्रिस्प वे में करने वाले हैं। अवेयरनेस, अटेंशन प्लीज गाइस। चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आइए, भक्तिन लेखिका महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा कौन? जिसने लिखा है भक्तिन पाठ। भक्तिन लेखिका महादेवी वर्मा की सेविका है, काम करने के लिए आई थी। कैसे आई वो देखेंगे। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन एक गोपालिका की कन्या है। क्या? सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा। क्या राम जी के सबसे बड़े भक्त कौन? अपने राम जी के भक्त हनुमान जी। वैसे ही लग रहे कि जितने बड़े भक्त हनुमान जी है उनसे कंपीट करिए, क्योंकि भक्तिन को भी उतना बड़ा भक्त या सेवक ठहराया गया है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे हनुमान जी किसके बेटे थे? अंजना माई के। वैसे ही भक्तिन किसकी बेटी है? कोई अंजना माई की बेटी नहीं है, एक अनाम धन्य, ये वर्ड बुक में आप लोग देखोगे, माने अननोन। गोपालिका माने जो गाय वाय चराते हैं, उनकी बेटी थी। उसका वास्तविक नाम था लक्ष्मी और उसका मतलब था लक्ष्मण। ठीक है, सॉरी, उसका वास्तविक नाम था लक्ष्मण। यहाँ पे एरर है, याद रखना, लक्ष्मण। और उसका मीनिंग लक्ष्मी था। वो बहुत ही समझदार थी। समृद्धि सूचक होने के कारण वह अपना नाम किसी को नहीं बताती। समृद्धि सूचक मतलब उसका नाम था लक्ष्मी, जिसका मतलब है लक्ष्मण, बट वो बहुत गरीब थी, तो उसको लगता है कि मेरे नाम में कोई वेल्थ बोलकर कुछ है ही नहीं। समृद्धि माने धन दौलत वेल्थ, इसीलिए वो किसी को ये नाम नहीं बताती। इसलिए उसने लेखिका को उसके वास्तविक नाम से ना पुकारने का अनुरोध किया। लेखिका ने उसकी कंठी माला को देखकर और वेशभूषा को देखकर उसका नाम भक्तिन दे दिया, और इस प्रकार उसका नाम भक्तिन आया। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, और वह भक्तिन जैसा नाम पाकर बहुत खुश हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद भक्तिन झुंसी हो गए, घुंसी नहीं, झुंसी गांव के, झुंसी के ऐतिहासिक गांव की इकलौती कन्या थी। ठीक है, क्या? भक्तिन जो है वो झुंसी गांव के ऐतिहासिक गांव था एकदम। उसकी किसकी कन्या थी? गोपालिका आया था, उसकी कन्या थी। उसका पालन पोषण उसकी सौतेली माँ ने किया, उसकी अपनी माँ मर चुकी। पिता की बहुत लाडली थी, इसीलिए पिता ने उसका 5 वर्ष में क्या कर दिया? बालावस्था में शादी करा दिया। वो भी किससे? हंडिया गांव। वो खुद झुंसी की थी, बट शादी का वहां हंडिया गांव में। संपन्न माने एकदम रिच फैमिली, कंप्लीट। गोपालक के पुत्र, गोपालक माने गाय वाय जो चराते हैं, उसके पुत्र के साथ कर दिया। उसकी विमाता माने स्टेप मॉम ने ईर्ष्यावश माने ईर्ष्यालु थी, जेलस थी, तो उसका 9 वर्ष में गौना कर दिया। शादी 5 साल में हुआ, गौना माने विदाई 9 इयर्स में हुआ। पहले अर्ली एज होता था ना, तो शादी और विदाई अलग अलग होता था, एक साथ नहीं होता था। भक्तिन की विमाता ने उसके पिता की मृत्यु का समाचार उसके पास देर से भेजा। कब भेजा? जब उसकी मृत्यु हो गई। पहले बीमार थे पिता, बट पहले नहीं भेजा। कब भेजा? जब वो क्या बन गया था? मरने का न्यूज बन गया। ससुराल ने, सास ने भी सोचा रोएगी धोएगी यहाँ पे, तो उसको पूरा डेगडप कर दी और बोली जाओ, इतने दिन से तुम अपने मायके नहीं जाके आई हो, थोड़ा देख कर आ जाओ। तो वो बहुत खुश हो गई, लगा वाह मेरी सस मेरे को अपने मायके भेज रही है। तो वो चली गई। मायके पहुंचने पर वो देखी विमाता का जो बिहेवियर था एकदम खराब, और ना मेरे पिता बचे, तो उसको बहुत गुस्सा आया और वो वहां रुकना नहीं चाहती थी, तो वो वापस ससुराल आ गई। और ससुराल में जो उसको स्टेप मॉम का जो गुस्सा था ना, वो निकाली सास पर। और अपने पिता का जो देहांत हो गया उसके लिए भी वो बहुत गुस्सा में थी, दुख में थी, तो वो दुख वो निकाली अपने पति पर गहने फेंक फेंक कर। यही लिखा हुआ है। भक्तिन का अब ये फर्स्ट पार्ट खत्म, अब सेकंड पार्ट। भक्तिन का जो जीवन का सेकंड पार्ट है, दूसरा भाग, वो भी सुखी नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने 3 पुत्रियों को जन्म दिया। ठीक है, और सास और जेठानी पुत्रों को जन्म दी थी, तो इसका निंदा करती थी। सास के 3 पुत्र तथा जेठानियों के भी पुत्र थे। यहाँ सास के 3 पुत्र थे, और जिससे शादी भक्तिन का हुआ वो थर्ड पुत्र से हुआ था। और जेठानियों के भी पुत्र हुए थे। जेठानियां जो थी ना, या उनके बेटे मौज मस्ती करते, और भक्तिन और उसकी बेटी काम करती रहती। शाम को उसे व उसकी बेटियों को खाने के लिए सिर्फ बाजरे की घुघरी मिलती, याद रखना, एकदम सूखा खाना। और जो बच्चे थे ना, लड़के, उनको दूध, पूरा एकदम ताजा ताजा सेर दूध हो गया, ये राइस जो होता है, भात, सनावा, वो सब दिया जाता था। नेक्स्ट, भक्तिन का पति बट उसे बहुत प्यार करता था। जो जेठानियां थी ना, जेठ उन्हें बहुत मारते पीटते थे, बट भक्तिन का पति कभी भी उसको छुआ नहीं था, क्योंकि वो बड़े बाप की बड़ी बेटी को समझता था। यहाँ बड़े बाप का मतलब क्या है? बड़े वैल्यू वाला बाप, यहाँ पे वही बोला गया। उसके बाद
और जो जेठानिया और सास थी ना, भक्तिन के पति को इसका चुगली करती थी, परंतु कभी भी भक्तिन का पति उनके साइड नहीं हुआ और कभी भी नहीं मारता था। बड़ी बेटी का विवाह धूमधाम से हो गया, परंतु दुर्भाग्यवश बड़ी बेटी का शादी कराते ही पति का देहांत हो गया, भक्तिन के पति का। उस समय भक्तिन की आयु 29 ईयर्स की होगी। भक्तिन मेहनत करने में पीछे नहीं थी, भक्तिन ज्यादा माने बहुत मेहनती थी। सॉरी 19 नहीं 29, ठीक है। नेक्स्ट, उसके हरे भरे खेत, गाय भैंस और फलों से लदा हुआ पेड़ देखकर, माने ये लोग का क्या हुआ था, बंटवारा हो गया था। जब पति था ना, तभी ये लोग सेपरेट हो गए थे जेठ जेठानी से, क्योंकि भक्तिन का पति और भक्तिन को इनके साथ नहीं रहना था, तो वो अलग हो गए। और भक्तिन का पति भक्तिन का ही बात सुनता था। तो जब वो लोग अलग हो गए थे ना, तो भक्तिन को सब आइडिया था, खेत खलियान, गाय भैंस, आम का पेड़, ये सब अच्छा होता, तो वो ये सब ही ले ली। तो जब पति मर गया उसका, तो भी ये बहुत अच्छे से सेवा करी थी और अपना धन दौलत बढ़ाई जा रही थी। बट अब जेठ और जेठ के बेटे जो थे, उनको आ रहा है जेलसी कि इनका इतना प्रॉपर्टी बढ़ते जा रहा है, तो वो सब उसकी संपत्ति को हथियाने के लिए एक चीज चाह रहे थे, क्या, भक्तिन का दूसरा विवाह। भक्तिन दूसरे विवाह के लिए तैयार नहीं हुई। फिर पता है क्या की, संन्यास ले ली। कैसे संन्यास ली, गुरु से कान फुकवा माने मंत्र ले ली, कंठी गले में बांध ली जैसे सन्यासी लोग बांधते, केश कटवा दिए माने बाल अर्पित कर दिए, दोनों बेटियों की, तथा दोनों बेटी की शादी कर ली, और बड़ी बेटी के पति और बड़े बेटी को घर जमाई बनाकर अपने घर में लेकर आ गई। किसका, बाकी दोनों बच्चियों का शादी कर दिया, और जो बड़ी बेटी था उसका पति उसको घर वापस लेकर आ गई। जीवन का थर्ड पार्ट आ गया, उसमें भी दुर्भाग्य है। जैसे ही बड़ी हुई थोड़ी भक्तिन की बेटी, वो भी विधवा हो गई, उसका पति भी मर गया। जेठ के लड़के ने अपनी चचेरी बहन, जो जेठ का लड़का था वो चाचा की बेटी माने हो गया ना भक्तिन की बेटी, का विवाह कराने का उद्देश्य से एक लड़के को चुना जो तीतर लड़ाता था। और वो लड़का पता है कौन है, जेठ का जो बच्चा है उसकी जो पत्नी है उसका भाई, समझना। जो भक्तिन की बेटी है उसका कजन, कजन का साला सोच लो। तो उसको सेलेक्ट किया, और वो साला बहुत बदमाश था, तीतर लड़ाने वाला, जुआ था। तीतर लड़ाना माने बर्ड्स पे बाजी डालना होता था। और विवाह का प्रस्ताव रखा, क्योंकि विवाह के बाद भक्तिन की पूरी संपत्ति पर इन्हीं को अधिकार रहता। भक्तिन की बेटी ने प्रस्ताव ठुकरा दिया कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी, लड़का पसंद नहीं आया। तो एक दिन माँ नहीं थी, तो वो तीतरबाज लड़का क्या किया, कोठरी में घुस गया जब उसकी बेटी अकेली थी, और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। और उसके जो भी सपोर्टर्स लोग थे वो गांव वाले पंच लोग को बुला के ले आए। तो जब दरवाजा खोला, कुंडी खोली, तो वो अंदर में तो बेटी ने बहुत मारा था, किसको, तीतरबाज लड़की को, और दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते देख रहे हैं सब लोग खड़े हैं पंच, और पंच समस्या में पड़ गए, अब क्या करे। तीतरबाज युवक जो था वो बोलता है, ये मेरे को बुलाई थी इसलिए मैं गया। और लड़की बोलती है कि देखो, मैंने तो इसे इतना मारा है कि मेरी 5 उंगलियां इसके गालों पर है, तो आप समझ जाओ मैंने बुलाया था कि नहीं। तो लास्ट में पंचायत बोला, ये कलयुग का दोष है, तो अगर एक कमरा से 2 जन निकल रहा है तो उसको पति पत्नी बनकर अब रहना होगा। तीतरबाज लड़का एकदम अब उसका बन गया पति, अब वो आराम से तीतर लड़ाता था एंड ऑल, और साथ में सारा प्रॉपर्टी इन लोग का डिस्ट्रॉय कर दिया। धीरे धीरे बहुत इनका जो रुक धन दौलत था सब कम हो गया। और अंत में पता क्या हो गया, एक दिन ऐसा हुआ कि भक्तिन ने ना कर नहीं दिया था, टैक्स नहीं दे पाया था, लगान, जमींदार को। तो जमींदार एक दिन उसको बुलाकर पूरा दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। और ये कड़ी धूप में खड़ा रखना भक्तिन के लिए बहुत इंसल्टिंग था। अब वो ये सोच के काम ढूंढने के लिए शहर आ गए, और शहर में किसके पास आई, महादेवी, जो अपने स्टार्टिंग में देखे। अब जीवन के अंतिम परिच्छेद में वह लेखिका के पास आई। भक्तिन का कद छोटा था, शरीर दुबला, गले में कंठी माला, पतला होठ, ये पैरा आएगा। क्यों, कैरेक्टर स्केच है भक्तिन का। लेखिका के यहाँ नौकरी मिलने पर उसने अगले ही दिन सिर पर कई लोटे जल डाल रखकर लेखिका की धुली धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी। खुद के पास कपड़ा नहीं था, इसलिए लेखिका की धोती जल से छींटा मार के पहनी, ठीक है। और लोटा ऐसे वो कर लिया, सूर्य और पीपल पर जल चढ़ाया, पूजा पाठ की, नाक दबाकर, एक नियम होता है इन लोग का, जाप किया, कोयले की मोटी रेखा खींच दी, कहाँ पे, किचन के पास में। यह सब देखकर लेखिका को समझ आ गया कि सेविका के साथ टेढ़ी खीर है, ठीक से नहीं है, किंतु उन्होंने समझौता करना ही उचित समझा, क्योंकि उसको इतनी पसंद आ गई भक्तिन, तो वो सोचा चलो ठीक है समझौता करते हैं। पाक के मत, अच्छा ये जो पैरा, ये वो है कि ये जो लेखिका ना वो भी कुकिंग में एक्सपर्ट थी, पाक कुशल थी,
और भक्तिन भी अपने आप को मानती थी कि मैं भी एकदम पाक में कुशल हूँ। मेरे ससुर, अजिया ससुर माने सास के ससुर, उसके ससुर, सब लोग तारीफ मेरा बहुत करते थे। अब दो एक्सपर्ट्स एक दूसरे में नुक्स निकाले बिना तो रहेंगे नहीं, तो इनका झगड़ा होना होना का पॉसिबिलिटी था। बट जो लेखिका थी, समझदार थी, वो सोची कुछ नहीं बोलो। और एक दिन वो लेखिका जब स्टार्टिंग में बैठी खाना खाने के लिए, तो भक्तिन ने एक थाली में क्या भर परोसा, एक अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तेदार 4 रोटियां रखकर, 4 स्पॉटेड रोटीज होता है ना, एकदम मोटा मोटा रोटी रख दी, कितना, 4। और थाली को टेढ़ा करके गाढ़ा दाल परोस दिया। लेखिका टोकी ये क्या है, तो वो बोली कि ये अच्छी सेकने के कारण बहुत जल गया, थोड़ा सा खरा हो गया, पर अच्छा आप खाइए ना, तरकारियां है, पर दाल सब्जी रखी हुई थी, बट जब मैंने दाल बनाई तो सब्जी क्यों बनाओ। फिर बोल रहे अभी दाल बनी तो शाम को सब्जी बना लेंगे। फिर बोल रही है आपको तो घी दूध पसंद नहीं है, नहीं तो काम हो जाता, और अगर ये सब पसंद नहीं आ रहा है तो मैं अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस देती हूँ, वो आप ले लो, और मैं अपने गांव से या तो गुड़ लेकर आई, अब उससे खा लो। उसने अपनी पाक कुशलता के इतने प्रमाण दे डाले कि मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, पाक कुशल माने कुकिंग में एक्सपर्ट, कि लेखिका दाल के साथ सिर्फ एक रोटी खा के यूनिवर्सिटी पहुंच गई। और यूनिवर्सिटी में वो क्या पढ़ती थी, न्याय सूत्र, लॉ। और वहां पर चाहकर वो उसने डिफरेंस देखा कि शहरी जीवन और गांव के जीवन में कितना डिफरेंस है। उस देहाती वृद्धा की सरलता से वे इतनी प्रभावित हुई, प्रभावित माने बहुत अच्छा लगा कि गांव के लोग कितने सिंपल है, कि वो अपना सुविधा तो छोड़ दो, असुविधा भी छुपाने लगे, जो दिक्कतें होती थी छुपाती थी। भक्तिन स्वयं को बदल नहीं सकती थी, वह दूसरों को अपने मन के अनुकूल बनने आने की क्षमता रखती थी। भक्तिन खुद नहीं चेंज होती थी, दूसरों को चेंज करती थी, वह दूसरों को अपने मन के अनुकूल बदलती थी। लेखिका देहाती बन गई, लेखिका गांव वाली बन गई। देहाती इज नॉट अ स्लैंग, देहाती का मतलब क्या है, जो गांव से। परंतु भक्तिन को शहर की हवा नहीं लगी, उसने लेखिका को देहाती खाना खिलाना सिखा दिया, परंतु स्वयं कभी शहर का रसगुल्ला नहीं खाई। सोचो, सारा शहरी खाना सिखा दी बट खुद नहीं खाई कुछ भी शहर का। उसने लेखिका को अपनी भाषा अनेक दंत कथाएं कंठ से करा दी, उसके भाषा का बहुत सारा कहानी था जो मुंह बोल बोल के वो याद करा दी थी, मुंह से बोलकर। लेखिका के नाराज होने पर भी कभी उसने साफ धोती पहनना शुरू नहीं किया। गांव के लोग, थोड़ा यहाँ पे बोला जा रहा है जो कि साफ धोती नहीं पहनते थे, तो वो बहुत बोलती थी महादेवी साफ धोती पहनो, बट लेखिका कभी नहीं पहनी। पुकारने पर आए के स्थान पर जी कहने का शिष्टाचार माने डिसिप्लिन नहीं सीखा। आए आए क्या होता है, जी बोलो, तो वो सिखाती थी लेखिका उसको, पर वो नहीं सीखी। भक्ति अच्छी है कहना कठिन है, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत नेगेटिविटी था। क्यों, वो इधर उधर पैसा छिपाकर मटकी में डाल देती थी, और कोई उससे पूछा था ना कि क्यों रखी, तो बोलते अपना घर है, इधर उधर रखा हुआ पैसा मैं संभाल के तो रखी हूँ, इसमें चोरी थोड़ी है। लेखिका को उसका सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता, लेखिका को उसका सिर मुंडवाना अच्छा नहीं लगता। इसका तर्क भी था उसका, वो बोलती थी शास्त्र में लिखा है, तो लेखिका पूछी क्या लिखा है, तो वो बोलती है कि जब पति मर जाता है तो सर मुंडाना चाहिए। तो लेखिका कभी समझ नहीं पाई कि क्या है, क्योंकि वो स्वयं पढ़ी लिखी नहीं थी। कौन स्वयं पढ़ी लिखी नहीं थी, अपनी ये भक्त है वो। और वो क्या की थी, वह हस्ताक्षर करना भी नहीं सीखना चाहती थी। एक दिन क्या बोली थी अपनी महादेवी वर्मा कि अब सारे नौकरों को साइन करके सैलरी लेना होगा, तो इतना इंसल्टिंग फील हुआ भक्तिन को कि अब मैं बाकी ग्रेड के नौकरों के साथ बैठकर क ख ग ये सब सीखूंगी। तो वो बोली नहीं नहीं, हमारी मालकिन तो हमेशा पढ़ती रहती है, अब हम भी पढ़ेंगे तो घर का काम कौन करेगा। नेक्स्ट, भक्तिन अपनी मालकिन को असाधारण मानती थी कि वाह मेरी मालकिन कितनी बड़ी है, कितनी महान है। स्वयं को महत्व देने के लिए वह उनकी सहायता करती, वो कुछ ना कुछ हेल्प करती। कभी उत्तर पुस्तक माने क्वेश्चन आंसर का बुक बांध के रखती, कोई इनकम्प्लीट पिक्चर बना हुआ है उसको कोने में रख देती, कभी रंग का जो प्याली होता धो देती, चटाई को आंचल से साफ कर देती। उसमें भक्तिन की अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होने का प्रमाणित होता है कि अगर किसी को हेल्प करना होता है ना, अगर इसको लेक्चर नहीं देता, ऐसे हेल्प कर देता है। नेक्स्ट, लेखिका के अधिक काम करने काम के कारण कभी कभी वो भोजन स्किप करती। तो पता है क्या करती थी, अपनी ये सॉरी भक्तिन कभी मीठी लस्सी बना के ला दी, कभी तुलसी का चाय पिला दी, ताकि उसको भूख का कष्ट नहीं सहना पड़े। लेखिका की जब नई पुस्तक प्रकाशित होती, माने बुक्स आता, लेखिका थी ना, पब्लिश हो गया, तो वो बहुत खुश होती। अब जो महादेवी वर्मा है उसके घर पे बहुत पेट्स होते थे। कौन कौन होते थे देखो, हिरन थी, कुत्ता था, बिल्ली था। बिल्ली का नाम गोधूली, कुत्ता का नाम बसंत, हिरनी का नाम सोना था। और सब लोग पहले ही सो जाते थे, पर जो भक्तिन थी अपनी मालकिन को अकेला नहीं छोड़ती। जब लेखिका अपना कोई भी लेख समाप्त कर देती, तो वो कुछ भी हेल्प चाहिए होता ना, भक्तिन तुरंत उठकर क्या करती, आके हेल्प करती। लेखिका जब घूमने गई थी ना,
तो भी हर घूमने की जगह भक्तिन उनकी साथी रही। कैसे? बद्री केदारनाथ जैसा डिफिकल्ट रास्ता में वो हमेशा आगे चलती थी, क्यों? सुरक्षा देने के लिए। और गांव जैसा धूल जिसमें होता है ना, नैरो लेन है, धूल मिट्टी है, तो पीछे रहती, क्यों? अगर धूल उड़ेगा तो लेखिका पे नहीं उड़ेगा, किस पे उड़ेगा? जो पीछे खड़ा है। वह हर समय कैसे ना कैसे उसकी छाया बन के रहती। भक्तिन अपने गांव रुपया भेजती थी, किंतु किसी भी परिस्थिति में लेखिका का साथ छोड़ के गांव में रहती नहीं। एक दिन भक्तिन का बेटी और दामाद उसको बुलाने आए कि चलिए अब चलते हैं, क्योंकि युद्ध का समय आ गया था एंड ऑल, जैसे अपने देश में युद्ध चल रहा था ना उस समय। तो भक्तिन नहीं गई, क्यों? क्योंकि भक्तिन का जाने का मतलब है लेखिका का साथ छोड़ना। लेखिका के अनुसार और लेखिका के अनुसार भक्तिन और लेखिका के बीच सेवक स्वामी का ही सिर्फ रिश्ता नहीं था। ये बहुत मुश्किल है कहना, क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी सेवक नहीं होता, कोई नौकर होता है जिसको हम बोले जाओ आज से हम तुमसे काम नहीं कराएंगे, ऐसा तो वो नहीं जाता है, कोई नहीं होता है। या कोई भी होता है जब स्वामी बोल रहे चला जाओ तो जो नौकर है हंस देता है, हट ऐसे ही बोल रही है, तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए भक्तिन को नौकर कहना असंभव है। भक्तिन के स्वतंत्र व्यक्तित्व से लेखिका प्रभावित। भक्तिन का जो एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी था ना, उससे बहुत अट्रैक्टेड थी। कौन? हमारी महादेवी। छात्रावास माने हॉस्टल की जो लड़कियां थी, किसी ना किसी बहाने भक्तिन से मिलने आती। वो उन बालिकाओं को कभी चाय या नाश्ता चखाती, जो बनाई थी महादेवी के लिए। कभी लेखिका के सभी परिचितों एवं साहित्यिक बंधुओं से भी परिचित था। मतलब लेखिका माने महादेवी, वो तो लेखिका है तो उनके लिटरेचर फ्रेंड्स है, साहित्य मित्र, ठीक है, साहित्यिक मित्र। तो उन सारे फ्रेंड्स को भक्तिन जानती थी। भक्तिन के संस्कार ऐसे थे कि वो कारागर माने जेल से बहुत डरती थी और जेल को यमलोक मानती थी। वह दूसरों के दुख से कातर होती थी, दूसरा का दुख से प्रभावित हो जाती थी, दूसरे के दुख से बहुत कष्ट पाती थी। ठीक है, एक ये है। नेक्स्ट, लेखिका, बहुत लोग ना इसको डराए कि लेखिका जेल जाएगी, तो लेखिका की जेल जाने की बात से कहती कि लेखिका जेल जाए कोई बात नहीं है, बट मुझे अकेला मत छोड़ देना। मैं बोलूंगी मुझे भी जेल में डाल दिया जाए, क्योंकि वो बोल रहे कि मालिक को जेल में डालना इतनी बुरी बात नहीं है, बट नौकर को स्वतंत्र है ऐसे ही छोड़ देना तो बहुत बुरी बात है, जिसमें उसको कितना डर लगता था जेल से। पर फिर भी भक्तिन का साथ नहीं छोड़ने, भक्तिन बोल रहे महादेवी का साथ नहीं छोड़ने के लिए भक्तिन जेल जाने के लिए भी रेडी थी। लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है हमारी इससे, किससे बोलो? महादेवी भक्तिन से पूछे कि कभी ऐसा बुलावा आ जाए, कैसा बुलावा आ जाए जब जाना पड़ेगा और उससे कोई प्री प्लान भी नहीं कर सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा और जाना पड़ जाए, तो भक्तिन क्या करेगी और मैं क्या करूंगी? माने कहाँ का बुलावा आ जाए, मृत्यु आ जाए, तो मैं क्या करूंगी और भक्तिन क्या करेगी? बट ये अभी तक हुआ नहीं और मैं इसको बोलकर भक्तिन की कहानी पूरी नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं चौथा जो लास्ट अध्याय है उसको इनकम्प्लीट रखना चाहती हूँ। क्योंकि कंप्लीट माने क्या होता है, किसकी मृत्यु बताना, तो वो मैं नहीं करना चाहती हूँ। यहीं पर भक्तिन समाप्त होता है। सबसे बड़ा चैप्टर अपने सबसे क्रिस्प में किया है। भक्तिन का अपना जो कैरेक्टर स्केच है बहुत अच्छे से देखना, और बहुत सारे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट स्टडी मटेरियल में उसको भी प्लीज 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 बहुत अच्छे से पढ़ना। जिसको एक्सेस नहीं मिला है वो कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर भी डाला गया है कम्युनिटी पोस्ट में, तो आप लोग चेक करके प्लीज अप्रोच करो, अच्छे से